क्या हाल चाल हैं सभी के? काफ़ी दिनों बाद। गुड इवनिंग। ओके ओके। थैंक यू अंकिता, थैंक यू। ओके, तो पॉइंट की बात करते हैं। CUET PG का सबका रिज़ल्ट आउट हो गया है, ठीक है। मार्क्स कम आए होंगे 200 के नीचे। कितने कितने मार्क्स आए हैं ज़रा बताओगे मुझे? कितने कितने मार्क्स हैं सभी के? चैट सेक्शन में मुझे बताओ। मैं एकदम बढ़िया हूँ रिद्धि, एंड थैंक यू भूमि। 209, ओके वेरी गुड। सभी लोग बताओ, कम है ज़्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्क्स बताओ तो थोड़ा मैं उस हिसाब से तुम लोगों को एक आइडिया दे पाऊँगी कि अब आगे क्या करना है। ओके ठीक है। निखिल सोनाली, अच्छा सोनाली टू, ओ जस्ट प्लीज़ नोट द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, नोट करते जाओ विद द नेम सो दैट वी नो कि किस बच्चे के क्या स्कोर हैं। सो प्लीज़ नोट ऑल दी स्कोर। सभी लोग बताओ। आई वॉन्ट दैट एवरी वन शुड राइट देयर स्कोर इन द चैट सेक्शन। सबको मौका दूंगी मैं क्वेश्चंस पूछने का, डोंट वरी। पहले मैं अपनी तरफ से जो है चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं, सब कुछ बताऊंगी। काउंसलिंग प्रोसीजर में कैसे जो है तुम्हें एनरोल करना है, ठीक है। काउंसलिंग के दौरान क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ज़रूरत नहीं है। और जो मेन चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, काउंसलिंग प्रोसीजर हमें पता होना चाहिए कैसे होती है, किस किस यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म्स आउट हो गए हैं। मैं सभी की वेबसाइट भी ओपन करके दिखाऊंगी तुम लोगों को कि कैसे एनरोल होगा। इज़ दैट क्लियर? सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। पहले तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो CUET PG के थ्रू जो हमें यूनिवर्सिटीज़ MSc फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन दे रही है, वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं? सबसे पहली यूनिवर्सिटी है आपकी जो टॉप मोस्ट आती है, दैट इज़ डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ओके, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि सागर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो उसके काउंसलिंग फॉर्म्स भी आउट हो चुके हैं। सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं, और जो है मैं यहाँ पर तुम लोगों को उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी ओपन करके दिखा देती हूँ। DHSGSU, ठीक है, ये रही ये वेबसाइट हमने ओपन करी, ठीक है। एडमिशन का हमें चेक करना है। फ़िलहाल में हम इसे ओपन करके देखते हैं कि क्या आ रहा है, कोई नोटिफिकेशन, कोई अपडेट। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ ध्यान दो। नोटिसेस हैं, ये एडमिशन का पोर्टल है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि फ़िलहाल क्या दिया है। हाँ, रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम PG एडमिशन्स के रिगार्डिंग यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया है। इसमें क्या मेंशन है? ओके, सो दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय। और यहाँ पे जो है नीचे स्क्रॉल करोगे तो एडमिशन का नोटिफिकेशन दिखेगा रिगार्डिंग स्टार्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑफ PG एडमिशन। क्लिक करेंगे तो ये हिंदी में ओपन हो रहा है। प्रवेश हेतु सूचना, क्या लिखा है? डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में विभिन्न पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु समर्थ का पंजीयन पोर्टल आज दिनांक 22 यानी 22 को ओपन हो चुका है, और पंजीयन की अंतिम तिथि 5/6 है, 5 जून है, ठीक है। उसके पहले रजिस्ट्रेशन कर देना है। इच्छुक आवेदक जो NTA CUET PG द्वारा ली गई प्रवेश परीक्षा में शामिल होकर अंक प्राप्त कर चुके हैं, केवल वे ही पंजीयन के पात्र हैं, ठीक है। ऐसे आवेदक निम्न दी गई लिंक द्वारा अपना पंजीयन समर्थ पोर्टल पर कर सकते हैं। हिंदी आती है ना सभी को? हिंदी में होते हैं नोटिफिकेशंस, ठीक है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में आपके नोटिसेज आते हैं वो मैक्सिमम हिंदी में आते हैं, और अगर डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में तुम एडमिशन लेने वाले हो तो हिंदी में ही आते हैं मैक्सिमम, पर इनको आप ट्रांसलेट कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें ये दिया हुआ कि जितने भी बच्चे हैं जो CUET PG में अपीयर हुए हैं, उन सभी के लिए इन्होंने समर्थ पोर्टल ओपन कर दिया है। ये इनके पोर्टल की लिंक दी गई है, आप इस पर जाके जो है एडमिशन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फिर क्या दिया है? प्रवेश पंजीयन पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट, पहले आपको वेबसाइट पर जाकर दिए गए गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस है फॉर CUET PG एडमिशन 25-26, ओ पोर्टल ही ओपन हो गया। ये पहले सुन लो सारे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, उसके बाद मैं लास्ट में तुम लोगों के बढ़िया से डाउट्स भी लूँगी, पूरा टाइम दूंगी तुम लोगों को। बहुत दिन से मांग रहे थे मेरा टाइम, मुझे पता है,
तो फिलहाल ये सुन लो ध्यान से। प्रवेश पंजीयन, हाँ, तो आपको जो है गाइडलाइंस पढ़ लेनी है। अभी मैं आपको गाइडलाइंस पढ़ा देती हूँ, ठीक है। और अपनी प्रवेश योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी, उम्र की सीमा यानी कि एज क्राइटेरिया एवं अन्य प्रकार की पात्रताओं की जांच उपरांत ही संबंधित विषय में प्रवेश हेतु समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर करें। दैट मीन्स दैट यू शुड नो योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योर एज क्राइटेरिया एंड ऑल द अदर बेसिस, जो भी आपके वहाँ पे क्राइटेरियाज दिए हुए हैं सब पहले जान लेना, देन ओनली रजिस्टर फॉर दिस पोर्टल, तभी रजिस्टर करना है। इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल तो रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड रिमेंबर, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, पोर्टल पर पंजीयन शुल्क ₹200 है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इफ़ यू विल रजिस्टर एंड योर 200 रुपीज़ विल बी, you need to pay the 200 rupees and these are not refundable. नॉन रिफंडेबल एडमिशन मिले या ना मिले, इस पोर्टल पे जमा करे गए पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। ओके। जून 2025 माह में फर्स्ट ऑफलाइन काउंसलिंग विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी, जिसमें भौतिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग की तिथि बीवी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। क्या मतलब है इसका कि जून 2025 में आपकी फर्स्ट काउंसलिंग कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। योर फर्स्ट काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड, फिजिकल मोड में आपको वहाँ पर प्रेजेंट होना होगा और वहीं पर आपकी काउंसलिंग की जाएगी। सो बी रेडी, इफ़ यू आर एलिजिबल एंड योर मार्क्स आर अबव द कट ऑफ, यू नीड टू गो टू द यूनिवर्सिटी ऑफलाइन, ठीक है। फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी है एंड ऑन द गिवन टाइम एंड ऑन द गिवन डेट, ठीक है। किसी असुविधा अथवा जानकारी हेतु विश्वविद्यालय वेबसाइट पर निरंतर अवलोकन करें अथवा प्रवेश प्रकोष्ठ की दूरभाष संख्या, ठीक है। ओके, मैं इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ। यहाँ लिखा है, अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम है, फॉर अदर क्वेरीज अदर इन्फॉर्मेशन एंड द हेल्पलाइन नंबर इज गिवन हेयर विच इज 07582297123 एंड देयर ईमेल ID is also given. So if you have any doubt, any query or any issues regarding your admission, you can mail them or you can call them, ठीक है। जो यहाँ पे दूरभाष संख्या यानी टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल कर लेना। इतनी हिंदी तुम लोगों ने आखिरी बार कब पढ़ी थी ये बताओ? इतनी हिंदी आई थिंक क्लास 10th में पढ़ी होगी लास्ट, ठीक। मैम रोज पढ़ते हैं मैम। रोज पढ़ते हो? ओके, वेरी गुड, फाइन। अब ये तो क्लियर हो गया। अब हम इनका पोर्टल भी ओपन कर लेते हैं। ये दिया है इनका पोर्टल, रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। अब इसको ओपन करेंगे। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ये इधर ऑलरेडी ओपन है, हाँ यही है वो पोर्टल, कि तुम्हारे नंबर कितने भी हो, ठीक है, 50, 60, 40, 200, 250 रजिस्टर करना है, ठीक है। अगर तुम अभी रजिस्टर नहीं करते हो फिर ये ओपन नहीं होगा। कि सोचो कि यार फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं करते हैं रजिस्टर, आगे रजिस्टर कर देंगे तो जो है हमें जो है इजीली एडमिशन मिल जाएगा, बाद में तो फिर खुलेगी लिंक, फिर से नहीं खुलती है। लास्ट ईयर बच्चे पछता रहे थे, उन्हें ये बात पता नहीं थी, ठीक है। तो उन्हें ये बात पता नहीं थी कि अगर हम अभी रजिस्टर नहीं करेंगे तो हमें बाद में आगे भी नहीं मिलेगा एडमिशन। क्योंकि अब क्या होता है, यहाँ पे तुम लोग रजिस्टर करोगे, अपना स्कोर वगैरह अपडेट कर दोगे और फीस पे कर दोगे। 200 रुपये है, ठीक है। 200 रुपये के तो तुम मोमोज ठूस आते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है 200 रुपये पे करना, ठीक है। जिनके लिए बड़ी बात है उनके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि कोशिश करो कि कर दो रजिस्टर, क्योंकि अभी रजिस्टर करोगे तभी जाके तुम्हें जो है आगे काउंसलिंग में बैठने मिलेगा। इफ़ यू आर नॉट रजिस्टरिंग इन दिस पोर्टल, आगे जाने ही नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए रजिस्टर कर देना, टाइम से पहले कर देना, आखिरी डेट का वेट मत करना, ठीक है। अब बात आती है कि फिर कैसे होगा एडमिशन। पहले फर्स्ट काउंसलिंग कैसे होगी, तो मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे ये किसी का स्पेसिफिक नेम मेंशन नहीं करते हैं, ये बोलते हैं जितने भी बच्चे हैं जिनके 180 से ऊपर नंबर है वो सभी आ जाओ फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। फिर ऐसे कैटेगरी वाइज होता है कि यू आर का कट ऑफ 180+, EWS का कट ऑफ 170+, SC/ST का कट ऑफ आपका दे देंगे 150+, ऐसे मतलब व्हाटएवर नंबर दे मेंशन, ऐसे करके ही आपके नंबर दे देंगे। तो जितने भी बच्चे हो, तो में से जितनों में भी रजिस्टर कर रखा हो, जिनके नंबर इससे ऊपर है वही जाना। एक नंबर भी अगर कम है तो मत जाना। ये मत सोचना कि हम चले जाएंगे वहाँ बैठे रहेंगे तो शायद हमें मौका मिल जाए। टाइम वेस्ट मत करना, सेकंड का वेट करना,
क्योंकि हम चले भी जाएंगे, तुम वहाँ बैठ भी जाओगे तो तुम्हें बुलाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनका जो मिनिमम क्राइटेरिया उन्होंने दे रखा है उसी के ऊपर जो बच्चे होंगे पहले उन्हें बुलाया जाएगा, उन्हें पहले एडमिशन दिया जाएगा, उसके बाद बची हुई सीट्स के लिए सेकेंड काउंसलिंग होगी। अगर सीट्स भर गई पहले में तो भर गई, फिर जनरली क्या होता है फर्स्ट में भर जाती हैं सीट्स, फर्स्ट काउंसलिंग में 25 सीट तो है ही मात्र, फर्स्ट में भर जाती है, लेकिन फिर क्या होता है ये इनको फ़ीस पे करने के लिए कुछ दिन देते हैं कि आपको इतने इतने दिन में फ़ीस पे करनी है। अगर आपने फ़ीस पे कर दी तब तो वो सीट आपकी कंफर्म हो गई, अगर नहीं करी पे तो क्या होगा कि वो आपकी सीट जो है वो खाली हो जाएगी, खाली हो गई यानी अब सेकंड काउंसलिंग होगी। यही सेकंड में भी होता है फिर कि मान लो किसी बच्चे ने एडमिशन कैंसिल करा दिया है ना, मूड चेंज हो गया, कैंसिल करा दिया, सीट खाली हो गई, तो थर्ड काउंसलिंग होगी। इसके बाद में एक लास्ट और फाइनल काउंसलिंग होती है जो फोर्थ काउंसलिंग है, जो आपकी होती है स्पोर्ट्स कोटा, आर्मी कोटा, जितने भी जो कोटा वाले स्टूडेंट्स होते हैं, कश्मीर इमिग्रेंट्स कोटा होता है, और क्या होता है, कश्मीर रेसिडेंस जो कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनका अलग कोटा होता है, स्पोर्ट्स कोटा होता है, आर्मी कोटा होता है। हाँ, एनसीसी एनएसएस वाले जिन्होंने भी डाल रखा उनका होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कोई है यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा वगैरह वाला? अगर आपका स्पोर्ट्स कोटा है, एनएसएस या एनसीसी कोटा है, आपने फॉर्म भरते टाइम चूज़ करा है, फिर से सुनना, एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोटा फिल करा है तभी आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने कोई कोटा फिल नहीं कर रखा है तो आप अब नहीं बोल सकते हो कि मेरे पास स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट हैं मैं एलिजिबल हूँ, या मेरे पास एनएसएस या एनसीसी का सर्टिफिकेट है मैं एलिजिबल हूँ। नहीं, अगर एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर रखा है तो ही मिलेगा उसका बेनिफिट। अब एनएसएस और एनसीसी वालों को क्या फ़ायदा होता है? एनएसएस और एनसीसी वालों को अपने टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, इसमें भी टाइप्स होते हैं ना कुछ सर्टिफिकेट के, ग्रेड ए ग्रेड बी ऐसे करके कुछ कुछ होता है ना, तो उसके बेसिस पे नंबर मिलते हैं। मान लो तुम्हारे जो है 150 नंबर हैं, तो तुम्हारा जो भी सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे +4 +5 +10 ऐसे तुम्हारे मार्क्स ऐड कर दिए जाएंगे, तो ये बेनिफिट मिलता है। स्पोर्ट्स कोटा वालों को नंबर कैसे मिलते हैं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स मैटर ही नहीं करते यहाँ पे। आपके पास अगर नेशनल्स के सर्टिफिकेट हैं तो क्या होगा कि उसके मार्क्स काउंट किए जाएंगे कि आपने इंडिविजुअल गेम खेला है तो +4, आपका ग्रुप +4 और मिलते हैं, है ना, अगर सिर्फ पार्टिसिपेशन है। मेडल्स हैं तो उसके अलग क्राइटेरियाज हैं, इनके ब्रोशर में चेक करना एक बार, जो स्पोर्ट्स कोटा वाले बच्चे ब्रोशर चेक कर लेना। मैंने वैसे यूट्यूब पर भी वीडियो डाल रखा है डॉक्टर हरी सिंह गौर पर, कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए कितना कितना कैसा कैसा नंबर मिलता है वो चेक कर लेना, ठीक है। आर्मी कोटा वालों के लिए क्या बेनिफिट मिलता है? हाँ, आर्मी कोटा की काउंसलिंग ही अलग होती है। अब क्या होता है, आपकी लिस्ट निकलती है, जैसे मान लो 10 बच्चों ने आर्मी कोटा में अप्लाई करा है, सीट तो एक ही है, कोटा की सीट तो एक ही होती है, एक स्पोर्ट्स कोटा की, एक आर्मी कोटा की। एनएसएस और एनसीसी वालों को तो प्लस नंबर दे देते हैं, उनकी कोई अलग से सीट नहीं होती है। तो क्या करते हैं यहाँ पे कि सारे बच्चों की लिस्ट बनी, उनमें से नंबर देखे जाएंगे, किसके नंबर ज़्यादा है, किसके सर्टिफिकेट सही है ना, आपका जो आर्मी का सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होता है, वो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में वो नंबर देखेंगे। अब मान लो एंट्रेंस एग्ज़ाम के भी नंबर मैच हो गए तो क्या करेंगे, फिर आपके वो बैचलर्स के नंबर देखेंगे, उसके बेसिस पे जो टॉप नंबर पे आ रहा होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा। समझ गए? तो ऐसे होता है इसमें। क्लियर? तो भाई पोर्टल हमारा ओपन हो गया होगा। चलो इसे हम पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, एंटायर स्क्रीन। ये मैं एक यूनिवर्सिटी का बता रही हूँ बच्चों, ऐसे ही ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली ये यूनिवर्सिटी बहुत पसंद है और ये टॉप में आती है, आपकी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है फॉरेंसिक साइंस के लिए, इसलिए सारी डिटेल्स बता रही हूँ। कोई गलती मत करना, ऐसा मत कर देना कि नंबर लाने के बावजूद तुम्हें एडमिशन ना मिले एक छोटी सी गलती की वजह से। बात समझ में आ रही है? चलो, तो यहाँ पे ये खोलोगे, एक मिनट, अभी कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, मैं लास्ट में सबको मौका दूंगी बोलने का, ठीक है। अभी बस कोई भी अनम्यूट मत करना, मुझे पूरा खत्म कर लेना, तो मेरे दिमाग से बातें निकल जाएंगी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने ये पोर्टल ओपन करा हुआ है, यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है क्योंकि अभी हम पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या डालना है, एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और यहाँ पे कैप्चा डाल के रजिस्टर कर देना है। जब रजिस्टर कर लोगे तब फिर लॉगिन करना है, ठीक है। जब रजिस्टर कर लोगे तब फिर लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद में जो है फिर से यहाँ पे लॉगिन करोगे और फिर आगे जो जो आपकी डिटेल्स मांगी गई हैं, स्कोर कार्ड वगैरह मांगेंगे, आपकी बाकी की डिटेल्स मांगेंगे, वो फिल कर देना, ठीक है। यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शंस में एडिशनल इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं दिए हुए हैं, कुछ भी नहीं है,
कोई वहाँ पे ये नहीं है। ओके, अब एक बार हम इनका होम देख लेते हैं। होम पे क्या है, आने दो नोटिस, तो वही नोटिस है। ओके, पब्लिक नोटिस में आपका यही वाला नोटिस आ रहा है। प्रोस्पेक्टस में चेक कर ले रहे हैं। ओके, व्यू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या है, यही तो चाहिए था। लेट्स सी इस डॉक्यूमेंट में क्या ओपन होता है। पीजी ऑनलाइन एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, अरे वही है, कुछ नहीं है, वही नोटिस ओपन हुआ है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलो ठीक है, फिर ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा खास नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये क्लियर हो गया डॉक्टर हरि सिंह गौर का। इसके बाद में आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी आ जाती है, इसके बाद में आपकी आती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्या हो रहा है इसमें? ओके, ठीक है। चैट चली गई यार तुम लोगों की। योर वीडियो गॉट स्टक। अभी अभी दिख रही हूँ मैं या नहीं? दिख रही हूँ ना? हाँ, सारी चैट और चली गई। ओजस, तुम्हें पुरानी चैट तुमने नोट कर ली ना? स्क्रीनशॉट्स ले लिए उस चैट के? ओके ठीक है, फाइन। हाँ, अब नेक्स्ट पर आते हैं, BHU पर। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसका पोर्टल ओपन हुआ क्या? किसी ने चेक करा? चेक करा किसी ने, ओपन हुआ है या नहीं? यस मैम। हो गया है, हो गया ओपन। ठीक है, चलो इसको ओपन करके देखते हैं। तो अपन ये भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, ये इसका भी ओपन हो गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी देखो, CSAS पोर्टल होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो उसी में रजिस्टर करना होता है तुम लोगों को। उनका भी कोई अलग से ऐसा वो नहीं है पोर्टल, तो उसमें रजिस्टर करना है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपन रजिस्टर करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करना है, सब में कर दो। ठीक है, ये मत सोचो मेरा तो एक ही टारगेट है, मेरी तो एक ही यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन करूँगी, बाकी मुझे और नहीं करना है। रजिस्टर कर दो। विक्रम यूनिवर्सिटी में करना हो तो कर दो। हाँ, रजिस्टर ओपन देखो, विक्रम यूनिवर्सिटी ना लास्ट प्रेफरेंस रखो, बिल्कुल लास्ट। या फिर वो बच्चे रखो विक्रम यूनिवर्सिटी में जो जिनके पास में है ना। उज्जैन जिनको पास पड़ रहा है, जो MP से ही है, इंदौर से है, या आसपास के बच्चे हैं, वो भर दो। ठीक है, और बाकी या जिनको लग रहा है कि मेरे स्कोर बहुत कम है, शायद मुझे इनमें नाम मिल पाए, तो भर दो। क्योंकि इतनी अच्छी नहीं है, टॉप लिस्ट में नहीं आती है। बस वो है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और आपकी CUET PG में इंक्लूडेड है, इसलिए मैं इसे लिस्ट में डालती हूँ, बट टॉप लिस्ट में नहीं आती है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब एक बार BHU का भी मैं ओपन कर लेती हूँ साइट, ये भी तुम लोग को दिखा देती हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस पर तो मैंने वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे, तो वो वीडियो तुम लोग जाके देख लेना। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये रही। इसमें देखते हैं कि क्या कैसा सिस्टम चल रहा है इनका। एडमिशन एंड काउंसलिंग पर ही जाएंगे हम सीधे।
और खुद से करना, तुम लोग अपने से ही रजिस्टर करना, अपने से ही चीज़ें करना, जिससे कि जो है हम किसी शॉप वाले पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ये देखो नोटिस ओपन हो गया, क्योंकि वो गलती कर देंगे फिर आप सोचोगे कि मैंने तो दुकान वाले से भरवाया था पर उसने गलत कर दिया मैम, उसका कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा करियर स्पॉइल हो जाएगा। चलो इंग्लिश में नोटिस है, वेरी गुड। और ये भी 22 को ही आया है। यहाँ लिखा है द एडमिशन पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग फॉर ऑल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन इज लाइव नाउ। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। हमें वेबसाइट पर ही फोकस करना है, admission.ac.in। हाँ यही है, एडमिशन फॉर CUET PG। ये यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्या बोल रहा है, ओके एक्सटर्नल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। देखो ऐसे ही करना पड़ता है कि खोल के देखो कहाँ है साइट, क्या है चीज़ें, ओपन करोगे, एक्सप्लोर करोगे, तब तो सीखोगे, तब तो कर पाओगे। ठीक है, तो जब तक ये वेबसाइट ओपन हो गई है, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है, इनका पोर्टल भी देखो बिल्कुल सेम है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओ, रजिस्टर करो, लॉगिन पे जाओ, लॉगिन करो, क्लियर है। BHU का भी सिमिलर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं हम, दिल्ली DELHI, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा गुरु घासीदास भी है, एडमिशन ये है PGCSAS, ये है तुम्हारा पोर्टल CSAS। इस पोर्टल पर रजिस्टर करना है तुम्हें। अरे 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 हाँ, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ये पढ़ लेना भाई, ये ब्रोशर सारे बच्चे रीड कर लेना, ठीक है, डाउनलोड भी खुद कर लेना, मैं शेयर करवा दूंगी। जस्ट प्लीज़ नोट डाउन कि ये जितने भी नोटिफिकेशंस हैं हमारे डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन अलॉन्ग विद द लिंक, BHU का नोटिफिकेशन अलॉन्ग विद द लिंक, इसका ये ब्रोशर, DU का ब्रोशर और लिंक, पोर्टल का लिंक, और फिर इसके बाद में क्या बचता है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का पोर्टल, रजिस्ट्रेशन का लिंक और उनका नोटिस। ये एक बारी फिर से मैं तुम लोगों के ग्रुप में शेयर करवा दूंगी, हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, एक बार फिर से मैं शेयर करवा दूंगी, जिससे कि जो है तुम्हें प्रॉब्लम ना आए, और मैं टेलीग्राम ग्रुप्स में भी डलवा दूंगी, ठीक है। और जो 1-on-1 काउंसलिंग वाले हैं उन्हें तो ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो तुम लोग ग्रुप में चेक करते रहा करो, ठीक है। तो ये पोर्टल ओपन है, यहाँ पे इनका सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको पढ़ो और अपने अकॉर्डिंग इसमें रजिस्ट्रेशन कर लो। सॉरी, ये लिंक है, देखो रजिस्ट्रेशन लिंक CSAS PG, क्लिक करो, लिंक ओपन होगा, रजिस्टर कर देना। फिर यहाँ पे ये बड़ी स्लो वेबसाइट्स होती हैं, नेट मेरा एकदम सही चल रहा है, लेकिन ये वेबसाइट्स इतनी स्लो होती हैं कि इन्हें लोड होने में टाइम लगता है, बार बार रिफ्रेशमेंट करना, आराम से खोलना, ये ओपन हो जाएगा। मेरा ही नहीं चल रहा है पेज अनरिस्पॉन्सिव, वेट, चलो हटा देते हैं इसे, है ना। हम गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी पर आ जाते हैं, ये हम सारे रिमूव करते हैं यहाँ से, ओके। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ये देखो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ अलग है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आता है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी अलग है, जो हमें MSc फॉरेंसिक साइंस ऑफर करता है। ये ओपन हो गया, CUET PG पर ही जाना है हमें, यहीं पर एडमिशन्स हो रहे हैं। इसका कट ऑफ भी बहुत हाई नहीं जाएगा, इस बार टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगा कि 250 पे जाए या उतना ऊंचा जाए, कम आएगा कट ऑफ, तो टेंशन नहीं लेनी है। अब ये दिए हुए हैं, देखो सारी गाइडलाइंस, CUET PG रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस दी हुई है, और यहाँ पे जो है स्टेप्स टू रिजॉल्व द पेमेंट की भी यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई है, तो ये सारे अपने पढ़ लेना, इनके पोर्टल पे जाके यहाँ रजिस्टर कर देना, ठीक। अभी कही है मई 23 का है, ठीक है। अब इसके बाद में वहाँ पे ले सकते हो एडमिशन, और क्या हरियाणा के आसपास, हरियाणा होगी, सर्च कर लो, हरियाणा के आसपास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है एक, पानीपत में है जहाँ तक, उसमें ट्राई कर लो, वो भी अच्छी है, गवर्नमेंट ही है। हाँ आनंद, हाँ बोलो। मैम एक छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी है, कलिंगा यूनिवर्सिटी, वो कैसी यूनिवर्सिटी ठीक है, वो भी प्राइवेट है, ठीक है। मैम मैंने ना अभी ChatGPT से एक लिस्ट मांगी थी कॉलेजेस की विद रैंक एंड वो सब करके, तो उसने 4-5 कॉलेज दिए मेरे को, और उसके बाद ना आपकी एक वीडियो उसने बता दी कि इस पे जाना।
कर आपको मोर चैट डिटेल जीपीटी भी मेरी वीडियो रिकमेंड कर रहा है, ये देख लो, ये सच है। अभी जस्ट मैम अगर जस्ट कहीं भी फॉरेंसिक डालो ना तो आप ही आते हो, चाहे गूगल डालो, यूट्यूब डालो, कहीं पे भी डालो आप ही आते हो, पूरे फॉरेंसिक वर्ड पे ही आप आते हो। मैम हम एग्जाम देने गए थे, वहाँ पे फॉरेंसिक के 4 ही बच्चे थे और चारों आपसे ही पढ़े थे। वेरी गुड, ऐसे ही होना मैम चाहिए। सेम, मुझे तो अपने ही बैच 2 से ही मिल गया था और मेरे बगल में ही बैठा था, मैं उसका नाम भूल गई लेकिन हमारे ही बैच का था और मेरे बगल से ही बैठा, बोलती प्रियांशी मैम से पढ़ी हो अंकिता नाम सुन के। चलो बहुत अच्छी बात है, देखो फोरेंसिक की दुनिया ज्यादा बड़ी नहीं है। पूनम बैठी थी। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं इस सेशन को। और बाकी तुम्हें जो भी अगर किसी को पर्सनल कोई क्वेरीज है तो आप लोग काउंसलिंग बुक करके अभी ले सकते हो, क्योंकि अभी बुक कर लोगे मेरे स्लॉट्स फुल चल रहे हैं, जल्दी रजिस्टर कर लेना, जल्दी बुक कर लेना अगर कोई सोच रहा है